रक्षा सामान के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने 405 जरूरी रक्षा सामानों की नई सूची जारी की है। इसे छठी पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट कहा गया है। इन सामानों को अब भारत में ही बनाने की कोशिश की जाएगी और इससे करीब 3070 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। इस सूची में भारतीय तटरक्षक बल के 16 और रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के 389 सामान शामिल हैं। इसमें टैंक, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल, रडार, सोनार और दूसरे रक्षा उपकरणों से जुड़े हुए पार्ट शामिल हैं। इन सामानों का भारत में सफल परीक्षण होने के बाद में इन्हें भारतीय कंपनियों से खरीदा जाएगा। अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि भारत कौन कौन से रक्षा उपकरण बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 405 सामानों की नई सूची जारी की है, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, SU-30 MKI और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होगा। T-90 और SU-30 MKI के सामान भी शामिल होंगे। AL-31 FP इंजन के जरूरी सामान इसमें रखे गए हैं। T-72, T-90 और BMP सेकंड जैसे टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से जुड़े हुए सामान होंगे। कॉन्कस M, इनवार और MRSA जैसी मिसाइलों से जुड़े हुए सामान जैसे कि रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट इसमें शामिल है। कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है। भारतीय कंपनियों को इससे काम मिलेगा। 405 सामानों को बनाने के लिए एक तय समय सीमा होगी। निजी कंपनियों के साथ में MSME और स्टार्टअप भी हिस्सा ले पाएंगे। छोटी और मझोली कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में काम के नए मौके मिल सकते हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सरकार ने अगस्त 2020 में सृजन डिफेंस पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल से रक्षा सामानों की जानकारी उद्योगों को दी जाएगी। इसी के साथ में 33,000 से ज्यादा रक्षा सामानों को देश में बनाने का फैसला। 5 पॉजिटिव इंडिजेनिसेशन लिस्ट के 5012 सामान भी इसमें शामिल हैं। देश में बने 9000 करोड़ रुपए के सामान का इस्तेमाल हुआ। घरेलू कंपनियों को करीब 10,000 करोड़ रुपए के खरीद ऑर्डर मिले। 15,700 से ज्यादा रक्षा सामान भारत में बन रहे हैं। नई सूची का मकसद देश में रक्षा सामान का उत्पादन बढ़ाना और दूसरे देशों से खरीद कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे भारतीय कंपनियों को काम मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की अपनी उत्पादन क्षमता इससे और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी।